Hello everyone, welcome to our channel विद्या महासागर. डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विद्या महासागर. और आज हम कुछ नए टॉपिक्स करने वाले हैं और नई बुक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है बुक सेकंड बीएससी 6 सेमेस्टर के लिए. तो बिना देरी करे बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, उसके अंदर अर्थमेटिक मीन है जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है. तो पहली प्रॉपर्टी है फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूशन द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ज़ीरो. Let x1 x2 till xn are n random variables, then x bar is equals to x1 plus x2 till xn. Summation of x is equals to x bar. Summation of x upon n equals to x bar होता है, तो summation of x equals to x bar into n हो जाएगा. d1 जो कि हमने डेविएशन लिया है उसकी वैल्यू होगी x1 माइनस एक्स बार, d2 x2 माइनस एक्स बार, dn xn माइनस एक्स बार. अब समेशन ऑफ di जहाँ पे di जो होगा वैरी करेगा 1 to n हमने लिख दिया और जो वैल्यूज़ थी उनको राइट डाउन कर दिया. x1 प्लस x2 प्लस टिल xn जो होंगी वो एक ब्रैकेट में आ जाएगा, माइनस n xn हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे x बार टिल कितने बार होगा, n बार होगा, तो ये n x बार हो गया. फिर यहाँ से n x बार ये इसकी जो वैल्यू होगी x1 प्लस x2 टिल xn इसकी वैल्यू कितनी होगी, समेशन ऑफ x हुआ ये, तो इसकी वैल्यू x बार n होगी तो 0 आ जाएगी वैल्यू. वही ये प्रॉपर्टी भी कह रही थी कि फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूशन जो सम ऑफ डेविएशन होगा अर्थमेटिक मीन से वो हमेशा 0 होगा, जो कि हमने प्रूव कर दिया. सेकेंड प्रॉपर्टी है if the value of x is increased or decreased by a constant value then the arithmetic mean of variate so obtained also increased or decreased by same constant value. ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे. लेट x जो होगा x1 x2 टिल xn जहाँ पे n रैंडम वेरिएबल्स होंगे, y होगा अनदर वेरिएबल सच दैट वाई आई इक्वल्स टू एक्स आई, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि किसी कांस्टेंट को प्लस या माइनस करेंगे तो हमें जो डेविएशन करने के बाद वैल्यू मिलेगी वो भी या इंक्रीज्ड मिलेगी या डिक्रीज करेगी, वो डिपेंड करता है कि हमने प्लस किया या माइनस. तो समेशन ऑफ वाई आई कितना हो जाएगा, i1 to n वेरी कर रहा है तो वाई आई की जगह पे एक्स आई प्लस माइनस ए हो जाएगा. अलग अलग अंदर इनको डाल देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ भी. फिर नेक्स्ट क्या होगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू थी एक्स समेशन ऑफ एन वाई आई इक्वल्स टू समेशन ऑफ आई 1 to n एक्स आई अपॉन एन हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या करा एन से डिवाइड कर दिया है, ये भी डिवाइड में है, ठीक है, अपॉन में है, डिवाइड कर दिया तो ये कितना बन जाएगा वाई डैश, अभी मैंने ऊपर बताया था, और ये एक्स डैश और प्लस माइनस ए. और यही हमें देखना था कि जब हम किसी वेरिएबल को प्लस या माइनस करते हैं, किसी भी कांस्टेंट को प्लस या माइनस करते हैं तो डेविएशन के बाद भी क्या होगा, उसमें इंक्रीज या डिक्रीज होगी वैल्यू. ठीक है. थर्ड है if the value of variant are multiplied or divided by some constant value the arithmetic mean so obtained is same as initial arithmetic mean multiplied or divided by same constant. देखते हैं. let y1 y2 y3 till yn are n random variables, तो corresponding y variables क्या हो जाएंगे, y1 y2 till yn such that yi equals to kxi, किसी constant को हमने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद समेशन किया उसके बाद क्या किया, n से डिवाइड कर दिया, k कांस्टेंट था बाहर आ गया, तो y डैश इक्वल्स टू हो जाएगा x बार k. और यही क्या था, प्रॉपर्टी थी. हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं और उसको प्रूव कर रहे हैं. नेक्स्ट है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज इज मिनिमम व्हेन टेकन अबाउट मीन. लेट वी कंसिडर द वेरिएबल एक्स आई जो 1 से n तक वेरी कर रहा है, फ्रीक्वेंसी जिसमें i जो हो रहा है 1 to n वेरी कर रहा है. लेट वी कंसिडर जेड आई इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस ए का होल स्क्वायर. वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था स्क्वायरिंग नहीं हो रही थी, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्वायरिंग हो जा रही है, सम ऑफ स्क्वायर हो जा रहा है. ठीक है. और एफ आई एक्स आई माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया, सम ऑफ स्क्वायर हो गया ये, और ए क्या हो गया, आर्बिट्री मीन हो गया. तो अब हम क्या लगाएंगे, नाउ अप्लाइंग द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमा. डी जेड अपॉन डी ए 0 एंड डी स्क्वायर जेड अपॉन डी स्क्वायर ए इज ग्रेटर देन 0. अगर पॉजिटिव आती है वैल्यू तो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 यानी कि मिनिमा हो जाएगा. अगर माइनस आती है तो वो स्मॉलर हो जाएगा जो कि मैक्सिमा होता है. तो हमें इसमें क्या बताना है कि मिनिमम होंगी वैल्यू. हमने इसका डेरिवेशन किया, ये हो गया. ठीक है. उसके बाद हमने वैल्यू निकाली किसकी, ए की, जो कि थी डेल एफ आई एक्स आई अपॉन एन इक्वल्स टू एक्स बार. वैल्यू पुट करी, पॉजिटिव का आ रहा था, तो ये हो गया एक्स बार इज अ मिनिमा. तो ये आंसर
मतलब ये था इसका प्रूफ। ये क्या थे, अर्थमेटिक की प्रॉपर्टीज थी। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द नंबर 0, 1, 2, 4, 8, 16 टिल 2 की पावर n। हमें पता है 2 से लेके 2 की पावर n तक जीपी बन रही है, पर एक नंबर जो है क्या है, अगर हमको ये 1 नहीं दिया होता तो डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला लग जाता, पर 1 दिया हुआ है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सिंस द गिवन सीरीज इज जीपी एंड वी नो दैट सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी इज इतना। फाइनाइट टर्म्स के लिए हमारी जो जीपी की फॉर्मूला होता है वो a ब्रैकेट में r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 होता है। सीरीज क्या बनेगी, n+1 की बन रही है हमें पता है, तो Sn की जगह पे n की जगह पे n+1 आ जाएगा सब जगह। a की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू 2, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस जो होगा 2 का n का, उसके बाद Sn इक्वल्स टू 1 ब्रैकेट में 2 n+1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। अब x बार जो होता है वो क्या होता है, सम अपॉन मतलब s अपॉन n होता है, समेशन ऑफ x अपॉन n होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा सम तो हमने निकाल दिया है, n यहाँ पे n+1 है इसलिए यहाँ पे n+1 लिखा, वरना फॉर्मूला क्या होता है x बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ x अपॉन n। यहाँ पे वैल्यू रखी और ये आंसर आ गया, इसको यहीं पर ही छोड़ देंगे, ठीक है। इसको ऐसे करेंगे। अब है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। If the value of variable 0 to n has frequency given the term of binomial series, जो कि binomial series ये है q की पावर n, n c1 p q n minus 1 till p की पावर n, then find the mean, जहाँ पर हमको p plus q की वैल्यू 1 दी हुई है, ठीक है। सबसे पहले हमें पता है कि फ्रिक्वेंसीज जो होंगी उसका क्या होता है, सम अपॉन समेशन ऑफ x अपॉन n। n क्या होता है, फ्रिक्वेंसीज का सम होता है, हमेशा याद रखना है। n क्या होता है, जो अपॉन में हम n लिखते थे बड़ा n, वो फ्रिक्वेंसीज का सम होता है। तो x बार कितना हो जाएगा, xi प्लस xi इंटू fi प्लस x2 इंटू f2 प्लस सो ऑन xn fn अपॉन f फ्रिक्वेंसीज का सम। सबसे पहला टर्म क्या है, 0 0 रख दिया, फिर 1 टिल n, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब x बार इक्वल्स टू nc1 p q की पावर n माइनस 1 प्लस ये वाला टर्म तो 0 हो गया, बचा हुआ टर्म लिखा अपॉन में p प्लस q की पावर होल n, ये 1 अपॉन n, ये नीचे वाला 1 हो जाएगा ऑब्वियसली बात है, और ऊपर वाला टर्म एज इट इज रहेगा। अब जो हमको ये बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया है, ये p प्लस q की पावर n का एक्सपेंशन होता है, ठीक है। तो पहले हमने क्या करा, जो हमारा जो टर्म आ रहा था उसको एज इट इज लिखा, उसके बाद x बार हमने सेकेंड वाले टर्म को भी खोल दिया, nc2 को 2nn माइनस 1 2 फैक्टोरियल करा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, वैसे करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने क्या करा, p प्लस क्यू एन जो कि पावर होल n का एक्सपेंशन लिखा हुआ जो क्वेश्चन में दिया था, दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया p के रिस्पेक्ट में, तो ये आ गया। डिफरेंशिएशन सबको आता है, ठीक है, ये देखना, ये इस तरीके से डिफरेंशिएट होगा। फिर हमने मल्टीप्लाई करा दोनों साइड किससे, p से। p से जब मल्टीप्लाई करा तो हमारा जो ये वाला एक्सपेंशन था और ये वाला जो था सेम आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से हम क्या कर सकते हैं, x बार लिख सकते हैं, और इसको हम p प्लस क्यू n माइनस 1 की जगह 1 रख देंगे, तो np इक्वल्स टू x बार, और यही हमें प्रूफ करना था कि np इक्वल्स टू क्या होता है, x बार होता है। मीन निकालना था, तो ये मीन होता है x बार, तो np आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब नेक्स्ट है, प्रूव दैट द अर्थमेटिक मीन ऑफ नंबर ऑफ ap इज इक्वल टू द मीन ऑफ इट्स फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। क्या बोला इसने कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का AP इज इक्वल जो होती EP होती है वो मीन होती है फर्स्ट और लास्ट टर्म की। तो सबसे पहले हम एन टर्म निकालेंगे AP का, वो होता है a प्लस डी, a प्लस 2d प्लस सो ऑन a प्लस n माइनस 1d, लास्ट टर्म होता है ये। a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d, इक्वेशन 1 हो गई। मीन ऑफ n टर्म ऑफ AP x बार, ये हमें पता है सम अपॉन n होता है, हमने वैल्यूज लिख दी इसकी। इसके बाद क्या करेंगे, n से n कैंसिल हो जाएगा, और x मीन क्या हो जाएगा, a जो हमारा a प्लस 2a था, इसको हमने a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर दिया, और ये हमारा लास्ट टर्म था, इसको l लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, जो कि हमें निकालना था कि AP क्या होती है, मीन ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। प्रूव हो गया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। 3 teachers of statistics reported mean marks of their classes consisting of 69, 64 and 71 students are 30। ये हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए, फ्रीक्वेंसी दी है। डिटरमाइन द मीन मार्क्स ऑफ ऑल द 3 क्लासेस। बहुत ईजी है, मैंने बताया था कि अगर हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए और फ्रीक्वेंसी दी हो तो कैसे निकलता है मीन। मीन इक्वल्स टू क्या होता है, सम ऑफ मतलब अगर मीन निकालेंगे किसकी, क्लासेस की, तो क्या निकलेंगे, नंबर ऑफ समेशन ऑफ स्टूडेंट्स अपॉन स्टूडेंट्स और फ्रीक्वेंसी का, और अपॉन में फ्रीक्वेंसी का सम। तो
नेक्स्ट, ये तो पहला वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है फाइंड द कंबाइंड मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इन विच n1 n2 और n3 की वैल्यू दी हुई है और हमें क्या दिए हुए हैं, x1 बार, x2 बार और x3 बार। पहला वाला क्वेश्चन मैंने बताया था, n1 दिए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं और उनके देयर क्लास कंसिस्टिंग ऑफ इतना इतना स्टूडेंट्स आर इतना 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 और उनकी फ्रिक्वेंसीज दी हुई हैं। तो हम उसका मीन कैसे निकालेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करके अपॉन में फ्रिक्वेंसी का सम करके। n1 n2 n3 फ्रिक्वेंसीज हैं और x1 x2 x3 ये जो हैं x1 x2 x3 हैं 30 26 18 और n1 n2 n3 जो हैं इनकी फ्रिक्वेंसीज हैं, यानी कि जो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो अपॉन में आएंगे और इनका मल्टीप्लिकेशन वाला सम ऊपर होगा। फिर ये आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट वाले के लिए भी ऐसी होगा, नेक्स्ट वाले में भी ऐसी किया। इसमें हमें n1 n2 एक्सपोनेंशियल दिया था, सम करा, आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, but there are cases where the relative importance of all the items is not given equal. questions In का। such a Next situation, देखते हैं आप। weighted arithmetic mean is used. Let the value xi of the variate x have the weight wi i1 to n तक. Then weighted arithmetic mean x bar n w is equals to 1 upon n summation i1 to n wi xi, जहाँ पर n जो होता है वो वेटेड का सम होता है। ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन थी। अब इसी से रिलेटेड इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है शो दैट द वेटेड अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर वर वेट्स आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग नंबर इज इक्वल टू इतना प्रूव करना है। तो हमने फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स लिए 1 to n तक, देयर करस्पॉन्डिंग वेट्स जो हैं 1 to n तक लिए। वेटेड मीन क्या होता है, एक्स एन बार इक्वल्स टू समेशन i1 to n wi अपॉन इंटू एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ wi। बिल्कुल वही है, बस इसमें क्या आ गया, वेटेड जुड़ गया, अर्थमेटिक मीन की तरह ही है, वेटेड जुड़ गया। और इस तरीके से हमने क्या करा, ये स्क्वायर की जो बनती है सीरीज, उसका फॉर्मूला ये होता है 1/6 n+1 2n+1। यहाँ से जो कैंसिल होता है कैंसिल आउट करा, बचा हुआ प्रूफ हो गया। यही हमें क्वेश्चन ऑफ प्रूफ करना था कि n नेचुरल नंबर्स और वेट आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग नंबर इज इक्वल टू 1/3 the product of n items. It is usually denoted by g for the variable x1 x2 till xn of the variate. The geometric mean is given by g equals to n under root x1 x2 x3 till xn taking log लिया तो इनटू में होता है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें ज़रूर याद रखना और इनके फॉर्मूलेज भी ज़रूर याद रखना, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछे गए तो आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन। हार्मोनिक मीन ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द गिवन वैल्यूज। दस द हार्मोनिक मीन h ऑफ n ऑब्जर्वेशंस क्या हो जाएंगे, x1 x2 till xn h इक्वल्स टू 1/1 n समेशन n i1 to n 1/xi। अर्थमेटिक मीन में क्या हो रहा था, सम एक्स बार इक्वल्स टू समेशन अपॉन n हो रहा था, यहाँ पे रेसिप्रोकल हो गया, मतलब कि उल्टा कर दिया है। मतलब पहले तो अर्थमेटिक मीन का भी रेसिप्रोकल हुआ, उसके बाद जो अंदर उनकी वैल्यूज़ थी उसका भी रेसिप्रोकल हो गया। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला बना, जहाँ पे x1 x2 till xn जो उनकी इफ़ x1 x2 xn हैव द फ्रिक्वेंसीज f1 f2 till fn रिस्पेक्टिवली, द हार्मोनिक मीन इज गिवन बाय h इक्वल्स टू 1/1/n समेशन i1 to n fi अपॉन xi। अब फ्रिक्वेंसीज गिवन होंगी तो इस तरीके से हो जाएगा। ऊपर वाले में क्या था, फ्रिक्वेंसीज गिवन नहीं थी, नीचे वाले में अगर उसके रिस्पेक्टिव में फ्रिक्वेंसीज दी होंगी तो इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, फिर दिया है इन द केस ऑफ क्लास इंटरवल्स x इज टेकन टू बी द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, आपको आसानी से समझ में आएगा किस तरीके से फॉर्मूला लग रहा है और किस तरीके से हो रहा है। क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, हार्मोनिक मीन निकालना है। अब हमें ये किसकी उसमें दे रखा है, इंटरवल्स के उसमें दे रखा है, हमें मार्क्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। हम इस तरीके से टेबल बनाएंगे जहाँ पे मार्क्स, मिड वैल्यू f, फ्रिक्वेंसी 1/x, फ्रिक्वेंसी इंटू 1/x। तो इनकी मिड वैल्यूज़ क्या होंगी, 5, 15, 25, 35 एंड 45।
फ्रीक्वेंसीज गिवन है 4, 6, 10, 7, 3. 1/x कितना हो जाएगा? 1/5, 1/15, 1/25, 1/35, 1/45. और इसको फ्रीक्वेंसीज के साथ इंटू कर देंगे तो इस तरीके से बन जाएगी वैल्यू. अब जो हमारी n की वैल्यू होती है वो 30 है. कैसे? फ्रीक्वेंसीज का सम 30 होता है और उसे ही हम n कहते हैं. ठीक है. अब फॉर्मूला क्या था हमारा कि h इक्वल्स टू n अपॉन समेशन ऑफ i1 to n fi अपॉन xi. तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है? समेशन ऑफ fi अपॉन xi. कैसे निकलेगा? 4/5 प्लस 6/5, 15 प्लस 10/25 प्लस 7/35 प्लस 3/45. इसकी मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देती हूँ, आप इसको सॉल्व करेंगे तो अब है वेटेड हार्मोनिक मीन. मैंने अभी हार्मोनिक मीन बना था, तो वेटेड हार्मोनिक मीन की क्यों जरूरत पड़ी ये देखते हैं. इन सम केसेस इट बिकम्स नेसेसरी टू कैलकुलेट वेटेड हार्मोनिक मीन. सपोज एन ऑटोमोबाइल कवर्स डिफरेंट डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड, द एवरेज स्पीड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग वेटेड हार्मोनिक मीन. तो जब हम अभी तक जो हार्मोनिक था, हार्मोनिक में सब चीज़ सेम थी, सेम स्पीड सेम डिस्टेंस, पर वेटेड हार्मोनिक मीन कब यूज़ होगा? जब डिफरेंट स्पीड से डिफरेंट डिस्टेंस के साथ कवर कर रहा होगा कोई डिस्टेंस, तो उस चीज़ के लिए वेटेड हार्मोनिक मीन की ज़रूरत पड़ी. और उसका फॉर्मूला था h वेटेड हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू रेसिप्रोकल समेशन w अपॉन x अपॉन समेशन ऑफ w इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? समेशन w अपॉन समेशन ऑफ w अपॉन x, जहाँ पे w1 w2 टिल wn जो होंगे उनके वेट्स होंगे विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 टिल xn. तो ये जो था इसका डेफिनेशन था. हम इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से वेटेड हार्मोनिक मीन को हम क्वेश्चन में पुट करेंगे. ओके ओके. तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ अ कार रनिंग एट द रेट ऑफ 15 km/h ड्यूरिंग द फर्स्ट 30 किलोमीटर, 20 km/h ड्यूरिंग द सेकंड किलोमीटर एंड 2.5 km/h ड्यूरिंग द थर्ड किलोमीटर. अब वेटेड हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला था वो क्या था? वेटेड हार्मोनिक WHM का फॉर्मूला था, वहाँ पे आपको पूरा लिखना होगा. ठीक है. W/1 इंटू W1, 3 वैल्यूज़ दिए हैं तो 3 तक निकालेंगे. W2 प्लस x3 इंटू W3. सबसे पहले हम हमको क्या पता है? स्पीड रेट x जिसे कहते हैं, x1 है 15 km/h, x2 है 20 km/h एंड x3 है 2.5 km/h. अब W1 क्या दिए हुए हैं? 30, W2 30, W3 भी 30 किलोमीटर एंड किलोमीटर. इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे. सम ऑफ W कितना है? 30 प्लस 30 प्लस 30 अपॉन x1 अपॉन W1 अपॉन x1 30/15 प्लस 30/20 प्लस 30/2.5. तो जो इसका फाइनल आंसर होगा, आप सॉल्व करना, मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, 5.086 km/h. ये हमारा क्या आ रहा है? एवरेज स्पीड. कौन से फॉर्मूले से? वेटेड हार्मोनिक मीन से. ठीक है. यहाँ पे क्या था? स्पीड्स तो डिफरेंट थी पर जो इनका डिस्टेंस था वो सेम था. तो इन क्वेश्चंस में क्या लगता है? वेटेड हार्मोनिक मीन लगता है. ये जो हमने आज पढ़ा मीन के पार्ट से सारे के सारे. अब जो नेक्स्ट होगा वो मीडियन और मोड होगा, और फिर बहुत सारे जो टर्म्स हैं वो आपको सीखने को मिलेंगे. तो वीडियो के साथ ज़रूर बने रहना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना. टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू.